क्या हाल चाल आप लोगों के। मैं आ चुका हूँ फिर से एक और नया वीडियो में। इससे पहले मैं सब्सक्राइबर चेक कराता हूँ। ला 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 ला। ये क्या है? स्कैम हो गया एक ही सब्सक्राइबर। ओए तो पॉपुलेशन 400 कैसे हो गई? 111 अच्छा ये हमने फिर ये पता नहीं कौन सी वीडियो है। ये जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया है ये तब की वीडियो नहीं है। ये पहले से इसमें डली हुई थी। मैंने तो डाला भी नहीं था। ये तो 3D पेन लग रहा है। अगर तुम भी स्कूल में पढ़ते हो और पढ़ाई में मन नहीं लगता तो ये 3 पेन तुम्हें पढ़ाई से प्यार करा देंगे। और लास्ट वाला तो मेरा भी फेवरेट है, लेकिन उससे पहले अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो लाइक करें, और अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें। नंबर 1, मैग्नेट पेन। इस पेन का हर पार्ट मैग्नेट से बना होता है। इस पेन से तुम लिखने के साथ साथ खेल भी सकते हो, जिससे स्कूल में तुम्हारा अच्छा खासा टाइम पास हो जाएगा। नंबर 2, 3D पेंटिंग पेन। इस पेन से तुम किसी भी चीज को एकदम रियल में बना सकते हो। यह पेन बच्चों के दिमाग को शार्प करता है और उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। नंबर 3, शार्क पेन। इस पेन से तुम लिखने के साथ साथ चिप्स भी खा सकते हो, जिससे स्कूल में तुम्हारे हाथ भी गंदे नहीं होंगे। तो इनमें से कोई एक फ्री में चाहिए तो कमेंट में अपना नाम लिखो। अगर तुम भी स्कूल में पढ़ते हो और पढ़ाई में मन नहीं लगता तो ये 3 पेन तुम्हें पढ़ाई से प्यार करा देंगे। और लास्ट वाला तो मेरा भी फेवरेट है, लेकिन उससे पहले अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो लाइक करें, और अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें। नंबर 1, मैग्नेट पेन। इस पेन का हर पार्ट मैग्नेट से बना होता है। इस पेन से तुम लिखने के एक बेटे ने अपनी माँ को अमेरिका से फोन किया और कहा, माँ मैं भारत आ रहा हूँ, अब हम अमेरिका में साथ रहेंगे। माँ की आंखों में खुशी झलक उठी। 5 दिन बाद बेटा घर आया और बोला, माँ अब हम यह घर बेचकर हमेशा के लिए अमेरिका में रहेंगे। माँ ने बेटे की खुशी के लिए सहमति दे दी। अगले ही दिन मकान भी गया और 2 दिन बाद बेटा माँ को लेकर एयरपोर्ट पहुंचा। उसने माँ को एक कुर्सी पर बैठाया और कहा, मैं टिकट के बारे में पूछ कर आता हूँ। पर 1 घंटा बीत गया, बेटा वापस नहीं आया। तभी एक कर्मचारी ने पूछा, माँ जी आप किसी का इंतजार कर रही हैं? माँ ने बोला, मेरा बेटा टिकट के बारे में पूछने गया है। कर्मचारी ने बेटे का नाम पूछा, फिर जांच के बाद बताया, आपका बेटा तो फ्लाइट लेकर जा चुका है। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। किसी तरह माँ अपने बेचे हुए घर पहुंची और रात को वहीं सो गई। सुबह मकान का नया मालिक आया और माँ का हाल सुनकर उसका दिल पसीज गया। उसने माँ को एक कमरा किराए पर दे दिया। एक दिन मालिक ने माँ से कहा, आप किसी रिश्तेदार के पास चली जाए और रख दे वहां पे। यही आते हैं बस करने। उसको तो आपकी उम्र हो चुकी है। माँ ने उदासी से कहा, शायद मेरा बेटा मुझे याद करके लौट आए, उसका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। सी, माँ का दिल कभी अपने बच्चों से नहीं हटता, चाहे वह उसे छोड़ भी दे। और हाँ दोस्तों, हीरो हीरोइन को तो सब लाइक। अब ठंड में तो मेरा कोई काम ही नहीं है। ठंड में आदमी को 2 ही चीज चाहिए, एक रजाई और दूसरी चाय। नमस्ते अंकल, नमस्ते। कुछ लाऊं, चाय, पेप्सी, दूध? पेप्सी देख, ये भी मुझे ही लेगा। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। नहीं चाय मैं घर से पीकर आया हूँ अंकल। तो यहाँ क्या अंकल की बेटी देखना आया है तू? बेटा दूध ले लो फिर। नहीं अंकल, आजकल दूध में पानी ज्यादा आ रहा है। चमन बेटा वो लेकर आऊं क्या? ऐसी है ना? नहीं अंकल, आप एक ग्लास में बस। अब ठंड में तो मेरा कोई काम ही नहीं है। ठंड में आदमी को 2 ही चीज चाहिए। आपका बच्चा पढ़ने में बहुत ज्यादा कमजोर है। लिखने में कैसा है? लिखने में तो और भी ज्यादा बेकार है। मतलब उसको अपनी खुद की राइटिंग की समझ में नहीं आती है। अरे वाह, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा। आपका बच्चा पढ़ने में बहुत ज्यादा कमजोर है। लिखने में कैसा है? लिखने में तो और भी ज्यादा बेकार है। मतलब उसको अपनी खुद की राइटिंग की समझ में नहीं आती है। अरे वाह, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा। आपका बच्चा पढ़ने में बहुत ज्यादा कमजोर है। लिखने में कैसा है? लिखने में तो और भी ज्यादा बेकार है। मतलब उसको अपनी खुद की राइटिंग की समझ में नहीं आती है। अरे वाह, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा। आपका बच्चा पढ़ने में बहुत ज्यादा कमजोर है। लिखने में कैसा है?
एक बार गोलू और मोनू अपना घर बनाने के लिए ईंट खरीदने गए। वहाँ जाकर ईंट वाले से बोले, अरे भाई साहब ये 1000 ईंट कितने की आएगी? ईंट वाला बोला, अरे भाई साहब ये पूरी की पूरी ईंट 10,000 में आएगी। गोलू चौंकते हुए बोला, क्या 10,000? इतना महंगा? और एक ईंट कितनी की है? ईंट वाला बोला, अरे गंवार 1000 ईंट 10,000 की हुई तो एक ईंट 10 रुपए की हुई ना। गोलू बोला, ये लो 10 रुपए और एक ईंट दे दो। ये सुनकर ईंट वाला चौंक गया और बोला, एक ईंट क्या करोगे? एक ईंट से तुम्हारा घर बन जाएगा? गोलू बोला, आप दो तो सही, एक महल नहीं 2 महल बन जाएगा। ईंट वाले ने पैसा लिया और एक ईंट दे दी। इसके बाद गोलू ने जो किया उसे सुनने के बाद आपकी भी हंसी छूट जाएगी, पर उसे सुनने से पहले अगले 3 सेकंड में आपके मम्मी पापा की उम्र बढ़कर 100 साल हो जाएगी। अगर आप इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो 3, 2, 1, go! अब ध्यान से सुनो। गोलू ने उसी ईंट से उसके सिर पर दे मारा। ईंट वाला बेहोश हो गया और गोलू सारा ईंट ट्रैक्टर पर लाद कर रफू चक्कर हो गया। समझ रहे हो? एक बार गोलू और आप अपने पिछले जन्म में कैसे मरे? भाई कसम से इस बंदे ने ये करके सैमसंग कंपनी की पोल खोल डाली। आपको पता ही होगा सैमसंग कंपनी अपने फोन में 100x जूम देती है, जिससे ऑलमोस्ट सभी लोग जूम करके चांद को ही देखते हैं। और 100x होने की वजह से चांद की फोटो और वीडियो काफी ज्यादा क्लियर आती है। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाओगे कि सैमसंग कंपनी अपनी फोन्स में चांद की क्लियर फोटोज और वीडियो अपलोड करके रखी है। देखो इस बंदे ने व्हाइट सर्कल को एक फोन में लगाकर थोड़ा दूर रख दिया और जब सैमसंग फोन से इसको जूम करके देखा गया तो सैमसंग फोन ने उस व्हाइट सर्कल को ही चांद बना दिया। वियतनामी सैनिकों ने एक तरबूज को काटकर उसके अंदर कई ग्रेनेड छिपा दिए, फिर उसे बाकी तरबूजों के बीच रख दिया और ग्रेनेड की पिनों को जमीन में दबे तारों से बांध दिया। जब भूखे अमेरिकी सैनिकों ने उसे देखा और तरबूज उठाया तो पिनें खिंचकर निकल गईं। अगले ही पल एक खतरनाक धमाका हो गया। लेकिन जब ये तरकीब अमेरिकी सैनिकों को पता चली तो उन्होंने भी फुटबॉल को तरबूज जैसा रंग दे दिया। उसका ऊपरी हिस्सा काटकर अंदर 3-4 ग्रेनेड छिपा दिए, फिर उन नकली तरबूजों को असली खेतों में बिखेर दिया। हर ग्रेनेड की पिन एक पतले तार से मोबाइल चलाता होगा ना, बस नहीं चलाता।